नहीं करना बच्चे का। सर ऊंचा नहीं करना, कितनी वीडियोस देखी होंगी। इसको बिल्कुल नीचे रखना। प्री मैच्योर बेबी है, थोड़ा सा हमने इससे ढक के रखना। तुम बताओ तुम्हारा सिजेरियन क्यों हुआ? अभी कब हुआ? परसों? आज खड़ी हो, खड़े हो अपने बच्चे के साथ। सिजेरियन से कोई फर्क नहीं पड़ा, बेल्ट बांधी है। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है बताया किसी ने? बच्चे के साथ ही हो। हाँ, तुम उठ रही हो, बैठ रही हो अपने आप, ज़्यादा हिम्मत नहीं करनी होती। बोला करो किसी को। ये भी बताते जाओ साथ साथ कि सिजेरियन क्यों हुआ। साथ साथ ये भी बताते जाओ सिजेरियन क्यों हुआ। कम से कम 4 साल बाद तुम्हारे जैसा पेशेंट आया है कि ग्रोथ नहीं हो रही, और जब निकला तो 1.5 kg का निकला। अल्ट्रासाउंड में 1.6 का आ रहा था। तो पहले 2 हफ्ते का डिफरेंस आ रहा था। बोलो, तुम्हारे से सुनना चाहते, तुम्हारे जब तुम बताती हो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर हमने सिजेरियन कर दिया। अच्छा किया, क्योंकि अंदर इसका मतलब पानी, अंदर बच्चे को खुराक नहीं मिल रही। कोई वजह हो जाए, वजह तो हम जैसे थायराइड भी ढूंढते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन तुम्हारे में कोई वजह भी नहीं थी। तो हम डॉपलर कराते गए। ये तरीका होता है बहुत पेशेंट्स का कि मेरा 2 हफ्ते पीछे चल रहा है, छोटा है बड़ा, बड़ा है तो शुगर के ज़्यादा चांसेस है, छोटा है तो थायराइड के ज़्यादा चांसेस है। आपके सारी थी। तो ये ट्रू IUGR है जिसका कि हमें रीज़न नहीं मिला। लेकिन पकड़ने का था, डॉपलर में फ्लो सही था पहले। अब इस बार डॉपलर का फ्लो भी कम आ गया था। बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही अल्ट्रासाउंड करा के आए, आधे घंटे में कर दिया। बेबी ठीक है, छोटा बेबी। ऐसा तो डिलीवरी बहुत आसान होती है, लेकिन बहुत जब छोटा होता है तो उस पर डिलीवरी का जोर नहीं डालते। इतना छोटा कि 1.5 kg का 9वें महीने में। 9वां महीना अभी 1 ही दिन हुआ था। हाँ, नहीं ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रही। हमारी नर्सरी पूरी वेल इक्विप्ड है। इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं रखो, बस ये तो ऐसे ही कवर करने के लिए लगाया है। ये तो बेबी अपने आप सांस ले रहा है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ड्रिप भी लगा दिए कि चलो थोड़ा आधा अपना दूध दे दें, आधा है ना, कटोरी में निकाल के पिलाया। और बिठा के पिलाते हैं। जब बताना कैसे पिलाया था, कहीं बेबी शक नहीं करे तो। ऐसे पूरा बिठा के। आप पकड़ो, तुम नहीं, अपने कपड़ों से नहीं टच करो गाउन पहन के। नहीं, इसको पकड़ने दो, पकड़ो दोनों हाथ से, अच्छे से पकड़ो, नीचे हाथ लगाओ। इसको दोनों हाथों में उठाओ और बैठो। इधर आ जाओ, इसके साथ ये ट्यूबिंग ले जाओ साथ में, इस पे बैठो। अगर हमें ऊपर का भी देना है तो कैसे देना है सिखा रही हूँ। पैर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। ऊपर पैर रखो। हाँ, ऐसे हाथ पे जोर दे के। और ये पैर और इसको और ऊंचा करो पैर को, ताकि बेबी पे पूरा सपोर्ट रहे। इसको यहाँ रखो पैर को। हाँ, इस पैर को ऊपर रखो। अब ये पैर भी ऊपर कर लो, ये भी ऊपर कर लो। अच्छा, इसको बेबी को लाओ, मैं पकड़ती हूँ। मैंने कोई पेशेंट नहीं। थोड़ा पीछे हो जाओ। ऐसे बेबी को इतना बिठाना, ऐसे बिठा के फिर दूध देना, लिटा के नहीं देते। इतना बेबी में बिठाना है, ऐसे बिठा के। हाँ, ऐसे अपने बाजू के होंठ में रख के बेबी को, और कटोरी मुंह से लगानी है। बच्चा पीता है, तब करता है, उसकी सांस में बंद हो जाती है। तो बच्चे को ऐसे दूध पिलाना है। अगर पी लिया अच्छी बात है, नहीं पिया, गिरा रहा है, हमने ड्रिप लगाई। फुल टर्म भी है, नहीं पिया तो चम्मच नहीं यूज़ करना। चम्मच से हम उड़ेल देते हैं, बच्चे को चाहिए नहीं चाहिए हमने उड़ेल दिया। उसको पता भी नहीं, उसके सांस की नली खुली हुई है ना, एक ऐसे ढक्कन होता है, वो बंद करता है, तो वो खुली हुई है और सांस की नली में चला जाता है। बहुत बच्चे तीसरे दिन बीमार होते हैं। इसको ऐसे लेके बैठना, पकड़ो इसकी ट्यूबिंग, पकड़ो ट्यूबिंग, हाथ में लो। जो भी यहाँ पे आएगा गाउन पहन के, मैं तो सीधे ऐसे नहीं छूना इसको। चाहे हमने नर्सरी की ज़रूरत नहीं है, सैनिटाइज किया होगा। हाँ ठीक है। अपनी तरफ रखना फेस, और ऐसे खिड़की होनी चाहिए। असली नर्सरी में धूप रोशनी आनी चाहिए, ऐसे नहीं बंद कमरे में।
पूरा परफेक्ट एग्जाम, मतलब IUGR, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-7 साल में मैंने IUGR के लिए कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। हमें पहले से ही पूरा ध्यान रखते हैं, होता ही नहीं है ऐसा। BP टाइम पे पकड़ा जाए, होता ही नहीं है। थायराइड टाइम पे पकड़ा जाए, होता ही नहीं है। इसमें कुछ था नहीं, लेकिन ये ट्रू, मतलब अभी हमने लिवर एंजाइम भी टेस्ट कराए थे, प्लेटलेट भी कराए थे, सब ठीक आए थे, सब ठीक आए थे। लेकिन हो जाता है कई बार, शुरुआत ही ऐसी होती है। सीजन के बाद तुम तो बहुत ही, अब एक्सरसाइज बता दो, मना करती हूँ। लेकिन जब छोटा बेबी निकालते हैं ना, तो एक्चुअली सिजेरियन भी छोटा होता है, टाँके भी छोटे होते हैं, है ना। तुम्हें कम दिक्कत लग रही है, लेकिन एक करना है, अंदर बाहर बैठ के कर लो, अंदर बाहर। कहाँ चले गए थे? इसको छोड़ के नहीं जाना। हाथ सैनिटाइज कर लो, हाथ कर लिया, अच्छा ठीक है। हाँ, अंदर बाहर करो, ये अंदर, बस ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। कमर तक जोर पड़ना चाहिए, 100 बार करनी है, 100 टाइम्स। अब लेट जाओ, अब लेट जाओ, पैर मोड़ो, अब कमर उठाओ। सेकंड एक्सरसाइज, ये 2 बहुत ज़रूरी है। थोड़ा उठाना है, पहले टेल बोन उठानी है, फिर नीचे रखो वापस। पहले टेल बोन सिर्फ उठानी है, कमर नहीं उठानी। हाँ, ये टिल्ट होना चाहिए, बस इतना ही ज़रूरी है। इतनी, यहाँ पे बेबी को अपने ऊपर ऐसी साइड से लिटा लिया। डबल बेड होता है, कोई गिरने का डर नहीं है। दूध पिलाने की कोशिश करनी है। पीता है तो ठीक है, नहीं पीता है तो ड्रिप, मतलब हमारी कोशिश ये 50% ड्रिप से जाए, 50% तुम्हारा पी ले। बंद कर दो। आज आप लोगों का टेस्ट है, इससे पूरा नहीं फूला गुब्बारा, पूरा फुलाओ। ये ऐसे यूट्रस की शेप ऐसी होती है। चलो यही दिखा देती हूँ, देना एक अपना गुब्बारा। खड़े हो ना, तुम्हारा 9th मंथ है, इसका दिखाती हूँ। अब ये जैसे है ना, ऐसा तुम्हारे पेट के अंदर रखा हुआ है। पकड़ लो इसको नीचे से, ये इस तरह का अंदर रखा हुआ है। जैसे मान लो तुम्हारा है यहाँ, ये अंदर रखा हुआ है। जब बड़ा हो जाएगा नीचे से पकड़ो अच्छे से, खुले ना ये। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली बाई चांस शेप बन गई। ऐसी शेप होती है यूट्रस की, इससे भी और छोटा पतला होता है ये। अब इसमें पानी होता है, इसके अंदर पानी की एकदम बंद झिल्ली है चारों तरफ से। समझ आ रहा है? ये यूट्रस है जिसे बच्चेदानी बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक पानी की थैली होती है, उसमें बेबी होता है। और उसका जो प्लेसेंटा होता है वो यहाँ कहीं यूट्रस से जुड़ा होता है, अंदर से। वो जड़ है और जो उसकी कॉर्ड है वो तना है, और बेबी जो है असली प्लांट है। आज मैंने तुम्हारी लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए किया था। ये इनका है, इनको दे दो। पूरा पूरा पिलाओ। ये इसकी गर्दन, अब जब हमारी पेन्स आएंगे तो कैसा बन जाएगा बोलो? जब हमारे पेन्स आएंगे, जब तुम्हारे पेन्स आएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? और पिलाओ इसको, घड़े जैसा बना दो, घड़े जैसा बना दो। खोल लो इसको, जल्दी खोल के जल्दी से पकड़ लो। क्या धागे बांध दिए? थोड़ी दूर दूर चले जाओ तुम पीछे पलंग पे बैठ जाओ। ये तो गर्दन और लंबी हो रही है। नहीं फटेगा, नहीं, ये पूरा फूलेगा। ये एक्सरसाइज करनी है, जितना तुम निकालोगे उतना देखना। देखो वो फुला रही है, वाइट। प्राइज मिलेगा जो पूरा इसको घड़े की तरह बना देगा। अपने हस्बैंड को देना, आप ट्राई करो। अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है नहीं। हाँ, ये जैसे हम कहते हैं ना सर्वाइकल लेंथ, बता ना सर्वाइकल लेंथ क्या है इसमें? ये सर्वाइकल लेंथ है, इतनी बड़ी होती है, कम से कम 100 पेन्स आते हैं तब ये खुलती है। ये अगर 2.5 mm है, 2.5 mm है, 2.5 mm है, 2.5 mm नहीं 25 mm है, और 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा ही होती है, 3 होती है यूजुअली। लेकिन अगर पहले शुरू में 3 थी और फिर 2.5 होगी तो हमें निगाह रखनी है कि 2.5 से 2 होगी, तब जाके सर्कलाज होगा, चाहे पहले कितने अबॉर्शन हुए। अबॉर्शन सबने घर में एक्सरसाइज करनी है, फुलाते रहना है। और डिलीवरी टाइम गुब्बारे लेके आने, स्टरलाइज करके लेके आना है। तुम्हारी होने वाली है, लेके आना है।
और हर पेन के साथ एक गुब्बारा जैसे ही शुरू होगा सांस लेना है, रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इन बिटवीन जब पेन नहीं आ रहा तो फुलाना है। जितना हम निकालेंगे उतना हमारा अपने आप अंदर जाता है। इसके मैं कई तरीके बताती हूँ, कई बार मैं मोमबत्ती बताती हूँ। अपने एक डिस्टेंस रखो चेक करने के लिए। संडे के संडे एक्सरसाइज है, बाकी दिन आप डीप ब्रीथिंग करो, लंबी गहरी सांस लो, रोको, धीरे धीरे छोड़ो उसको, धीरे धीरे, जोर जोर से नहीं छोड़ना। जोर जोर से तो ऐसे लगता है हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ढीला, अपना जबड़ा ढीला छोड़ दो, अपने आप निकल जाता है। डिलीवरी में कोई मेहनत नहीं है। वैसे तो हमें मेहनत होती है, हम भाग के आते हैं, चल के आते हैं, हमारा सांस फूला होता है, सांस जोर से छूटता भी है। लेकिन डिलीवरी टाइम कोई इतनी मेहनत नहीं हो रही, सिर्फ पेन है। कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा कि हम थक गए। मैंने देखा है ऐसे सिखा रहे हैं कि इतनी सांस लो, छोड़ो, फीलिंग ऐसे आती है इनको बहुत तकलीफ में है और सांस चढ़ गई है और अब छोड़ रहे हैं, अब ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिलीवरी, जो आप लोग, हम बोलती हूँ तो मतलब हम सब, अगर मैं भी हूँ, मेरा भी टाइम होगा तो ऐसे ही करूँगी अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि सांस लेते ही नहीं है। एक्टिंग करके दिखाना कैसे करते हैं सिस्टर, लोग कैसे करते हैं जब पेन आता है तो नहीं, ये तो जिनको सिखाया होता है वो करते हैं। जिन्हें नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं पता, तो जब पेन आता है तो क्या करते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं और सांस ही नहीं लेते। तो मेरा कहना है कि कुछ उस दिन नहीं करना। उस दिन ना जोर लगाना, ना कोई एक्सरसाइज करनी, ना कोई सांस लेना, नॉर्मल रहना है। हर पेन में खुश होना है। मेरा बच्चा, मैंने बताया, इसमें समझ लो 100 रबर बैंड बांधे हुए हैं। हर पेन के साथ एक रबर बैंड खुल गया और ये गर्दन ऊपर मिलती चली जाती है। अल्टीमेटली ये सुराई घड़े की तरह बन जाती है। फिर हमारा बेबी निकल सकता है। इसमें कितना टाइम लगेगा ये कोई पता नहीं। किसी के 2 घंटे में घर में ही हो गया, बिना ही पेन के हो गया सारा। ये सुराई से घड़ा घर में ही बन गया। तो हमें जब भी पेन शुरू होंगे जाना ज़रूर है। ऐसे मैं बताती हूँ, तीसरे दिन डिलीवरी होती है, स्टैंडर्ड डिलीवरी तीसरे दिन होती है। आज हल्के हल्के पेन होंगे, आपको समझ ही नहीं आए क्या करेंगे। अगले दिन होंगे, फिर आपको लगेगा जाना चाहिए, और उस दिन ऐसे ही बीतेगा। वो 5-5, 10-10 मिनट में आएंगे, कभी 2 घंटे रुक जाएंगे, कभी 2 घंटे, अगर हम कुछ ना छेड़ें। लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं है कि ना छेड़ें, इसलिए ये चीज़ भी नहीं देखने को मिल रही किसी को। सोसाइटी में भी ये फैल गया है कि डॉक्टर का काम है कि दर्द बढ़ाए, कुछ तो करे। मेरे ना हस्बैंड मुझे बताते हैं, तुम्हारे पेशेंट फ़ोन पे कह रहे हैं कि डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रही है। ये सब पुरानी बात है। फिर मुझे समझ आया कि भाई क्लैरिफाई कर दो कि कुछ करना नहीं होता। दूर दूर से फ़ोन आते हैं ना, जो घर में बैठे हैं उनका दिन नहीं कटता। तुम तो यहाँ हो, ठीक है, धड़कन सुन रही है, आजकल डॉपलर है, आपको भी सुन रही है, आप तो ठीक हो। लेकिन जो कैलकाटा बैठा है उसको सांस नहीं आ रही, तो फ़ोन करते रहेंगे हर आधे घंटे बाद, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और फिर तुम्हारा जब पहली बार होता है तो जो हल्के हल्के पेन होते हैं आप उसको भी तेज कहते हो। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे पेन तड़फ रही है, तो फीलिंग क्या जाती है जैसे 4 घंटे कंटिन्यूस पेन आया। जबकि 4 घंटे कैसे पेन आया बताओ, किसी को पता है? अभी एक मैसेज आया हुआ है कि मुझे दर्द हो रही है, कैसे पता चले ये कौन से पेन है तुम लोगों में किसी को इस चीज़ की नॉलेज? आपको पता है? क्या होता है? अगर रुक रुक के पेन जा रहे हाँ, हैं, it is intermittent pain. इंटरमिटेंट पेन। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे उसको पेन का लेवल बढ़ा और फिर बिल्कुल 0 हो गया, ख़त्म। ऐसे लगता है कि कोई वहम ही पड़ा था, पता नहीं क्या था ये। मतलब टोटल टाइम 30 सेकेंड, तो मैं ज़्यादा करके बता रही हूँ, इससे भी कम, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड का होता है। लेकिन उसको 10 भी, क्योंकि पेन का नाम पिक्चरों में ऐसा देखा है, वो 10 सेकेंड को भी ऐसे ही बताती है, पेन शुरू हो गई, पेन शुरू हो गई। अभी हमारी डिलीवरी हुई, उसकी लीकिंग हो गई, कुछ नहीं हुआ। कोई अगर घर में परेशान हो जाती, पानी छूट गया, एकदम घबरा जाती, तो जब तक हॉस्पिटल पहुँचते उसका पट्टी कर देना था बच्चे ने। अगर नहीं घबराई, उसको पता था क्योंकि क्लासेस सुनी हुई थी, या वैसे ही किसी को ये भी नहीं पता होता है, किसी किसी की इग्नोरेंस भी काम आ जाती है। तो जो भी वजह थी, मतलब ठीक रहा वो। फिर जब पानी छूट जाता है तो परेशान नहीं होना है, बस आपका एक ही काम है, अपने सांस लेते रहना है, डर के सांस रोकना नहीं। क्वेश्चन पढ़ना क्या है, फिर ऐसे होगा, थोड़ा बड़ा होता जाएगा, फिर तो और बड़ा होता जाएगा, फिर और बड़ा होते जाएंगे। फिर क्या होगा, पेन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंटरवल थोड़ा कम हो जाएगा। फिर रात हो गई तो फिर छोटे हो जाएंगे, बॉडी रेस्ट करेगी। इंटेलिजेंट होती है बॉडी,
हम करते हैं ना, कोई काम करना है हमने, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई काम करना है, कोई कढ़ाई लेके बैठ गए, सारा दिन करेंगे, रात को छोड़ देंगे उसको, तो बॉडी रात को सो जाती है, उसको रेस्ट खुद मिलता है। इसमें हम थोड़ा सा इंजेक्शन भी लगा देते हैं। किसी को नहीं इतने में भी नींद आ रही तो एपिड्यूरल भी लगा देती हूँ कि सो जाओ, 2 घंटे सो जाते हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में 3 बजे पेन शुरू होते हैं। आज भी डिलीवरी हुई, उसको लेके आओ। कल आई थी वो, कल मैंने घर भेज दिया क्योंकि वो पास की आ गई। नहीं वो नहीं आया, परसों हुई थी, वो आए हैं। फिर 3 बजे शुरू होते हैं यूजुअली पेन, जो टिपिकल पेन 3 बजे शुरू होते हैं, 5-6 से 10 बजे 11 बजे, जो कभी भी हो सकती है पूरे दिन में, सबका अलग है। जैसे सबकी शक्ल अलग है, सबके बाल अलग है, आइज़ अलग है ना, ये तो नहीं, ऐसे ही सबका सब कुछ अलग है। हर की डिलीवरी, इवन एक जने की 2 डिलीवरीज भी अलग है। ये क्वेश्चन पढ़ना क्या है इधर से पीछे? नहीं, ये मेरी बेटी बहुत दूध गिराती है, तो इसीलिए बच्चे को साइड से लिटाते हैं। साइड से लिटा के दिखाओ। इसीलिए साइड से लिटाते हैं, बच्चा दूध गिराए तो वो गिर जाए, उसके वापस सांस की नली में ना आए। और हिलाने की नहीं ज़रूरत होती, बोलने की ज़रूरत होती है। आपके हिलाने से उसको कोई आराम नहीं मिल रहा, सुन लो। आपके बोलने से वो माँ को ढूंढती, जब भी तकलीफ होती है, उसका हाथ भी दब रहा है तो वो माँ को ढूंढ रही है और आप उसे हिलाए जा रहे हो। वो आपकी आवाज़ खुद से आपको पहचानती है, शक्ल से नहीं पहचानती। जो अभी सुबह डिलीवरी आ रही है, लेके आओ। इसीलिए तो ईशा मैंने आज जवाब दे दिया, इसीलिए तो उसको साइड से रखना है। पन्ना पलटो, ऑनलाइन व्यूअर्स का टाइम नहीं वेस्ट करना। कैसे पता चलेगा? इंटरमिटेंट पेन होंगे। ये किसने लंबी कहानी लिखी है, मैंने अपना सारी स्टोरी बताई है, व्हाट हैपेंड टू मी। ऑपरेटेड सिस्ट को लिया, उसको टोटली कंफ्यूज हो गई। जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है आज ये मुझसे हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स क्यों है? अच्छा ऐसे ही मैरिज स्टार्टेड। क्या होता है कि छोटा मोटा कहीं यूट्रस में, अभी कल भी आई थी ऑनलाइन एक कंसल्टेशन, इतना सा यूट्रस है उसको कि उसको ऐसे होता है कि बीच में आ गया, अगर इस पे इम्प्लांट हो जाएगा। हम नेगेटिव चीज़ पहले बताते हैं। कुछ हम डॉक्टर्स ने सीखा ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक्चुअली डिलीवरी डॉक्टर का काम नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि अगर 10,000 डिलीवरी होगी, 1 लाख भी होगी, तो सारी माएँ बच्चे, सारे बच्चे हैं। ये हमारा एम बन गया, तो हमें हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हमारी पढ़ाई होती है उसमें ये सिखाया जाता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको बुलाया जाएगा। अब हमारी आदत ही ऐसी पड़ गई है कि जो भी प्रॉब्लम है हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। तो बताने वाले ने क्या बता दिया, अल्ट्रासाउंड वाले ही बता देते हैं कि आपके यहाँ पे अबॉर्शन हो सकता है आपका। अब वो हो गई टेंशन में, अब उसकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, अबॉर्शन की तो बात छोड़ो, क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इतना सा ये इसका मतलब ये है कि ये हमारा गार्डन है ना, ये गार्डन है हमारा एक, ये सारा चारों तरफ ये हमारा गार्डन है। इसको फैला दिया मैंने ऐसे, और यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है। कितने कम चांसेस है कि हमारा यहीं पे जाके इम्प्लांट हो, कितने कम चांसेस हैं। और अगर इसके आसपास हो भी गया तो वो अपनी जड़ें इधर बना लेगा, यहाँ से ग्रो कर जाएगा बच्चा, है ना कहीं। और जैसे लोअर प्लेसेंटा है जहाँ पे ओपनिंग है, तो जड़ बनानी। प्लेसेंटा क्या है? जड़ को जहाँ से सप्लाई मिलेगी वहाँ जाएगा वो होल में। ये ऐसे है जैसे कोई गार्डन में आपकी पाइप पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अपना पौधा इम्प्लांट हो गया, बाई चांस लो प्लेसेंटा हो गया। अब ये प्लेसेंटा अपने आप इधर को ग्रो करेगा। इधर क्यों करेगा जहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मिल रही? बहुत रेयर होता है, जैसे मैंने अभी बताया IUGR बहुत रेयर होता है। जो कवरिंग द ऑस बहुत रेयर होता है कि पूरे का पूरा ही ऐसे आ गया कि बीच में उसमें हवा में है, वो चारों तरफ से उसको सप्लाई मिल रही है और बीच में वो हवा में है। उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है घर में उसका सुसु पॉटी भी बेड पे होगा। वो 6-6 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं। बताया मुझे लोगों ने कि पिछली डिलीवरी में 6 महीने PGI रही, ताकि अगर उसमें ब्लीडिंग इतनी होती है कि बच्चे की तो छोड़ो, माँ की ज़िंदगी का नहीं पता। तो उसके लिए आजकल अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि हमें ऐसे केस पहले से पता हो, जो कि 1000 में 1 होता है, लेकिन 1000 में से 900 का लो प्लेसेंटा होता है। और वो सब लो प्लेसेंटा वाले लो प्लेसेंटा से घबराए रहते हैं, सांस उनकी रुकी रहती है। और जो सांस रुकती है ये ही सबसे सारी मुसीबतों का कारण बनी हुई है आजकल। कुछ भी हो जाए इतना डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए सब ठीक ही है ना। हाँ,
सब ठीक ही रहते हैं ना अल्टीमेटली। तो डर डर के रहते हैं तो उससे नुकसान होता है, उससे जो स्ट्रेस के हार्मोन मिलते हैं उससे बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होती है। स्ट्रेस में बॉडी बच्चे को छोड़ देती है, ये ज़रूरी नहीं है ना, बाल छोड़ देती है, मैं बताती हूँ ना। तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है इतना कंजम्पशन बढ़ जाता है कि हमारी जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि वो हम पूरी नहीं कर पाते, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी को तो आपसे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। आपके पास तो है ना बेबी, आप देख रहे हो, मूवमेंट हो रही है, आप उसको फिर भी एंजॉय कर रहे हो। लेकिन मम्मियों का जो है, और जो दूर बैठे होते हैं फ़ोन पे, उनका उससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये क्या है? डिलीवरी कब होगी ये किसी को नहीं पता। अगर हम बिल्कुल आइडियल भी देखें तो 37 से 41 वीक तक सब नॉर्मल है। अगर 37 से पहले होती है तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, 41 तक नहीं होती तो हम इंड्यूस करते हैं। 30 अगर 36 पे, जैसे ये अभी अंदर हुई है 35 वीक पे, उसका आया हमारा 31 वीक 5 डेज, मतलब 32 वीक भी लगा लो, तो 3 हफ्ते का गैप हो गया। पहले 2 हफ्ते का था और उससे पहले अल्ट्रासाउंड में 1 हफ्ते का था, तो धीरे धीरे गैप बढ़ रहा था, उसकी हमने डिलीवरी करा ली। तो अगर 37 से पहले, अदरवाइज हम रोकते उसको, रोकने का अगर करते हैं, अगर रुकता, चाहे एक दिन रुकता, उसमें स्टीरॉइड्स लगाते हैं ताकि बच्चे की मैच्योरिटी हो जाए, मैच्योरिटी करने के करते हैं। और अगर 41 वीक के, 37 वीक का मतलब कि 9 महीने के 8 मंथ्स और 15 डेज, 8.5 महीने हो गए तो फिर ठीक है, फिर पेन आ गए तो रोकेंगे नहीं। और नहीं क्वेश्चन? नहीं, ये तो 4 है। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछो। हम हाथ के हाथ दे रहे हैं जब से आप आए हो। 12 को है तो 15 तक तो आराम से रहो, हो ही जाएंगे। 90% के हो जाते हैं 3-4 दिन में। लेके आओ सुबह, ये लेके आओ। अच्छा 34 वीक आप ही दो जवाब, बोलो। 34 वीक में डॉक्टर कराया, उसका बेबी वेट 2.1 kg आया है। बेबी के ग्रोथ चार्ट देखने पड़ेंगे, पहले के स्कैन के हिसाब से देखना। वो ठीक है, तो 2. वैसे भी 2.1 ठीक है, लेकिन 2.1 का भी होता है, 2.4 भी आता है, 9th मंथ लगने पे 2.5 भी आता है। तो मैंने बताया बेबी 2.5 किलो के भी होते हैं, 2.5 के भी होते हैं और 4 के भी होते हैं, तो दोनों ही नॉर्मल है। अब इसका जब अगर 3 हफ्ते पहले होगा तो इसका 2.1 आएगा, 3 हफ्ते पहले इसका तो 3 kg आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ साइज देखता है, अल्ट्रासाउंड सिर्फ साइज देखता है, हाइट जैसे हमारी सबकी अलग है। लेकिन हम एज ए डॉक्टर क्या देखते हैं कि ये तो नहीं उसकी ग्रोथ हो नहीं पा रही है, उसकी ब्लड सप्लाई कम है, जैसे अभी मैंने पहला केस दिखाया जो सिजेरियन जिसका किया है। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन देखते तो सबको है ना, कि अगर 2 हफ्ते छोटा चल रहा है तो 2 ही हफ्ते छोटा चलता रहे तो मान लेंगे कि देर से ठहरा होगा, या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ही ये छोटा है, माँ बाप छोटे छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा छोटा होगा। तो उसका फ्लो देखते हैं, फिर डॉपलर कराते हैं। डॉपलर ठीक है उनका, डॉपलर ठीक है तो कुछ नहीं करना, फिर अपना खाना है, सोना है, एक रेस्ट करके दिखाओ। हम हमेशा काम साइड में रेस्ट कैसे करते हैं पता है? तकिया लगा के कैसे रेस्ट करते हैं, तकिए कंधे के नीचे तकिया लगाओ, कंधे के नीचे तकिया लगाओ, ये तकिया दे दो उसको। आज रेखा नहीं आई है, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। और दो तकिया लगाओ, नहीं उधर ही ऊपर, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। अब हमारा कंधा इस पे और सर इस पे, नहीं तो खाना वापस आता है ना। और लेफ्ट साइड, वो साइड करो, लेफ्ट साइड। जिनको अगर हमें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही तो उनको रेस्ट ज़्यादा कराना है। ये नीचे, ये ऊपर, कंधा इस पे और सर इस पे, लेटो, साइड करो। हाँ अभी कम है, हमारे 2 बड़ा तकिया होना चाहिए, वो बड़ा तकिया। और पैर मोड़ो, एक नीचे वाला लंबा, ऊपर वाला मोड़ के अपने आगे लगाओ पेट से। अब इन दोनों के बीच में तकिया रखते हैं। हाँ, गाने लगा लिए, आंखें बंद कर ली और रेस्ट करना है। 9 घंटे 10 घंटे रेस्ट करना है। अब उठोगे कैसे? हाथ पे जोर देके। पहली बार आए हो? हाँ, ऐसे हाथ पे जोर देके उठना। उठना सबसे भारी काम है आज की डेट में। घर का कोई काम इतना भारी नहीं है जितना आपको उठना है, वो हाथ पे जोर देके उठना है। क्यों? अगर सीधे उठते हैं तो आगे ब्लैडर होता है, दर्द हो जाती है, आगे
यूरिन होता है ना ब्लैडर, वो भी सेंसिटिव होता है, उसमें पानी भरने की जगह नहीं रहती। जैसे ये यूट्रस है और ये ब्लैडर है, ठीक है। अगर तो ये यूट्रस ना होता पीछे तो ये अपने आराम से फूल लेता। अब क्या है ये और इसके यहाँ पे ऊपर जाके एक ट्राइगोन एरिया होता है, जिस पे जब हमारा यूरिन टच करता है तो हमें सेंसेशन होती है। अब जब यूट्रस ये जगह ही नहीं है, ये ऐसी शेप हो गया, तो हमारा थोड़ा सा भी यूरिन होगा 150, मान लो ये 300 ml पे टच करता था ट्राइगोन, तो अब 150 पे ही ट्राइगोन टच कर जाता है और आपको बार बार जाने का मन करता है। और अगर हम सीधे उठते हैं तो ये दबता है, यहाँ पे हड्डी आगे, यहाँ पे यूट्रस है, दो भारी चीज़ों के बीच में ब्लैडर दबा हुआ है। तो अगर आप सीधे उठते हो तो दर्द होता है, नुकसान कुछ ना भी हो तो दर्द होता है, आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए भी साइड से उठना है। और अगर हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर देखें तो वो भी पड़ता है नीचे। एक बार खड़े हो गए फिर कोई नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी होता है ना, उसको खड़ा करने के लिए हमें हाथ लगाना पड़ता है, इसके बाद तो वो चलता रहता है। इसका मतलब उठने में ज़्यादा ज़रूर। दूसरा तरीका बताओ उठने का, ऐसे उठो जिसे ज़मीन पे मान लो बैठे हो। अब कैसे उठोगे, कैसे उठोगे? हाथ पे जोर दे के उठो। हाँ, इसमें हाथ पे जोर दे के कोई चीज़ पकड़ सकते हैं। एक और तरीका होता है, पहले एक घुटना उठाओ, ऐसे उठाओ एक घुटना। हाँ, अब उठो, घुटने पे हाथ रखो। हाँ, उठो ऐसे, है ना। अगर रोज उठते बैठते रहोगे तो इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये कोई काम, वो निकालो अपने, गंदा लग रहा है उधर डाल के। और बताओ क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नंबर बता दूं, क्योंकि जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं बता देती हूँ। इसके आगे कैसे पता चलेगा? हाँ, इसके आगे हमें रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं। मैं सिर्फ प्रिवेंशन बताती हूँ और जो आप फिजूल में डरते हो वो बताती हूँ। अगर मुझे इसके आगे कुछ जानना है तो मुझे अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा, रिपोर्ट सारी देखनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तो हमारी वीडियो कॉल चलती है रात को, शाम को 6-7 बजे के बाद। मुझे डर्मोइड सिस्ट है, एक पेशेंट को डर्मोइड सिस्ट है और 7 इयर्स का एक बेबी है। उसके बाद उसके लिए सर्जरी इज मस्ट और नॉट? हाँ, वो भी अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, किस साइज़ की है, उसका कैरेक्टर क्या है। डर्मोइड सिस्ट से प्रेगनेंसी ना हो, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि जो वो ट्यूब की शेप को कहीं चेंज कर रही है। ये ओवरी है और यहाँ पे डर्मोइड सिस्ट है, तो अगर तो ये इधर बैक साइड में कहीं पड़ी है तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगर ये हमारे ट्यूब के रास्ते में कहीं है तो शेप कई बार चेंज हो जाती है। जो ओवरी है ना, ओवरी ऐसे है, अलग है, जैसे हमारा आँख पे, फेस पे सब कुछ अलग अलग है ना, आंखें अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, तो ऐसे ही ओवरी अलग है और इसके ऊपर ऐसे ट्यूब जाती है। तो जब यहाँ से एग रप्चर होता है ये इसको पिक कर लेती है। अब इसमें हो सकता है कि इसकी जो दोनों का कनेक्शन है वो ख़राब हो जाए कोई भी चीज़ से, तो एक साइड का होगा, दूसरे साइड का तो नहीं होगा। एक महीने इधर एग बनता है, एक महीने दूसरी तरफ बनता है, इधर दूसरी तरफ भी ओवरी होती है, ऐसे ही इसके ऊपर भी ट्यूब होती है। ये यूट्रस होता है बीच में, तो यहाँ से एग होके आता है यूट्रस में। एक महीने इधर बनता है, एक महीने इधर बनता है। तो हमारी एक साइड की अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हमारे पास दूसरी साइड की ट्यूब है। तो एक महीने हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि जिस बार, इससे ब्रेन को रेस्ट मिल जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड करके देखा, ये मान लो आपकी डर्मोइड सिस्ट लेफ्ट में है, अगर वो एक रीज़न है भी, उसको निकालना है, वो एक अलग रीज़न है कि वो कैंसर तो नहीं है, हम उसको सिर्फ समझ रहे हैं वो है क्या, तो उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसी उसका क्या फ़र्क पड़ेगा ये बता रही हूँ। तो हम जब कोई, कई बार डर्मोइड नहीं होती, ऐसी ही होती है। और आजकल इतना अच्छा डॉपलर होता है कि डॉपलर से ही पता चल जाता है कि ये कैंसर नहीं है, क्योंकि कैंसर का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अरे आ गई तुम? आईवीएफ कंसेप्शन में एक्सरसाइज कर सकते हैं आईवीएफ? हाँ, आईवीएफ को वाले को नहीं पता कि मैं आईवीएफ से हुआ हूँ। बेबी तो हमारा नॉर्मल ही है ना, उसको क्या पता मैं आईवीएफ से हुआ हूँ। वो तो एग बना था और तभी फर्टिलाइज हो गया। आपके 4 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ, वो तो उसी दिन बना था, उसी दिन फर्टिलाइज हो गया। महीने में एक दिन एग बनता है। और उसके लिए एक मैं LH किट बताती हूँ। LH किट से, ये सब फ़ोन पे बताएंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअलाइज होता है, हर एक के लिए एक बात नहीं चलती है, सब कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। LH किट होती है, जिनको आराम से अभी नहीं कोई कंसल्टेशन लेनी, अपने आप ट्राई करना है। लोगों को पता भी है, आजकल सबको पता है, ऑनलाइन LH किट मिल जाती है, ओवुलेशन किट कहते हैं। इससे डे 11 से देखना शुरू करना। डे 11, डे 12, डे 13 आपने देखा, जिस दिन पॉजिटिव आएगा उसके 24 घंटे बाद अप्रॉक्सीमेटली एग बनेगा। तो ये हमारे फर्टाइल डेज देखने का काम करता है।
हाँ हाँ, शुरू उससे पहले नहीं बनता ना, तो जल्दी बनता होगा किसी का। किट भी बदल के देखो, किट की ब्रांड भी बदल के देखो। फॉलिकल उसको अल्ट्रासाउंड करा के सेम चीज़ हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, तो इसमें जाना पड़ता है आपको, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। हाँ, तो फिर तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये तो जस्ट किसी को शॉर्टकट मिल जाए तो ठीक है। अगर आपका 15th डे पे एग बन रहा है, इसमें बिल्कुल आंखों से दिखता है कि ये हमारा फॉलिकल था, फिर अगले दिन देखा बड़ा हो गया, फिर अगले दिन देखा जैसे डोडी होती है फूल की, है ना, गुलाब के फूल में छोटी सी खिलती है ना, जब आप टेंशन आ जाते हो, मेंसेस देख के परेशान होते हो, वो वहीं सूख जाती है। तो इसलिए अगले महीने का प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, उसकी दवाई देती हूँ कि जैसे ही मेंसेस देखे पहले दिन ही कैपगोलिन खा लो, ये बहुत इफेक्टिव है। ये कैपगोलिन गाली, तुम टेंशन करते रहो, एग फिर भी बन जाएगा। ये इसके बाद ये रप्चर हो जाता है, इसमें से एग निकल जाता है, और फिर ट्यूब, इसमें से एग निकल के जो मैंने अभी बताया, फिर यहाँ पे ट्यूब है वो उसको ले जाती है अंदर, उधर से स्पर्म आ रहे हैं वो मिल जाते हैं। अब मिले ना मिले उनकी मर्जी, डॉक्टर नहीं मिला सकता। तो हर महीने 10% चांसेस होते हैं मैक्सिमम, अगर हमें फर्टाइल डेज भी पता है, फर्टाइल डेज में एक दिन छोड़ के मिलना है। ये भी किया, गर्मियाँ भी नहीं है, हस्बैंड जिम भी नहीं जाते, स्मोकिंग भी नहीं करते, जिम जाते हैं तो बहुत गर्मी क्रिएट हो जाती है जैसे, तो और भी सर्दियों में भी नहीं होता कई बार। तो बीच के दिनों में हमने LH किट से अगर फर्टाइल डेज देख लिया या फॉलिकल स्टडी से एक बार देख लिया बिना दवाई के, फिर हमें ये पता चल गया हमारा 11वें दिन 12वें दिन बनता है या 16वें 17वें दिन बनता है, उसके 2 दिन पहले से अपना ध्यान रखना शुरू कर देना है। हस्बैंड ने भी ये अच्छा खाएं, ठंडे में रहें, सर्दियों में जल्दी होती है, तो अगर जिम भी जाना तो जब LH किट में पॉजिटिव आना शुरू हो गया, या डे 11 से डे 18 तक, ये एक हफ्ता एक दिन छोड़ के मिलना। अब लोगों को जिनको नहीं पता होता, दूर रहते हैं, अब कल एक मैं ऑनलाइन देख रही थी, 7 साल शादी हो गए, उन्होंने सिर्फ पहले 1 साल नहीं हुआ उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसके बाद वो पढ़ने चली गई, फिर वो ट्रीटमेंट लेने लगी, फिर वो आयुर्वेदिक लेने लगी, फिर बीच में छोड़ भी दिया, फिर बीच में खा भी लिया, कभी थायराइड खा लिया, कभी छोड़ दिया। अब 7 साल हो गए, हर महीने उसका टेंशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ट्रीटमेंट नहीं लेना जब तक कमी नहीं पता चले, आजकल का जो तरीका है हमारा। और जो कि स्प्रेड लोग ऐसे करते हैं कि एलोपैथी वाले तो सबको, ये ऐसे हिलाना नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे करो, इसको करके नीचे प्रेशर दो। हिलाने से वो हमारी डिलीवरी का फ़ायदा नहीं है, वो एक अलग फ़ायदा है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन ऊपर तो हमारे, हाँ, हमें जो डिलीवरी के लिए इसको नीचे पुश करना है, पूरा नीचे। बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा है इतना, देखो आप बाकियों, इसका भी अच्छा हो रहा है। तो इसके लिए भी, इनफर्टिलिटी के लिए भी 9815681807 पे। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठाते तो नाराज़ हो जाएं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, आप उठाते तो होनी, नंबर देते क्यों? अब नहीं उठा पाते या तो हमने भाई अलग से बंदे बिठा दें, सेक्रेटेरिएट खोल दें कि भाई ये लोग। फिर भी नहीं मैम, मैं अभी रिप्लाई कर रही हूँ, उसमें मेरी 50 कॉल्स आ चुके हैं। हाँ, कॉल आ चुके हैं, अभी इसमें 50 कॉल्स आ चुकी हैं। हाँ, अभी रिप्लाई नहीं कर पाती, तो फिर तो हमें 10-12 फ़ोन रखने पड़ेंगे। मतलब नहीं, अभी हमने एक फ़ोन और ख़रीदा है, तो 2-3 दिन में आ जाता है, ऐसा नहीं है। और सुबह 6 से 8 मैंने टाइम रखा है कि सिस्टर 6 से 8 बजे हमारा मिनिमम काम होता है। जाने वाली भी होती है, आने वाली भी होती है, हमारी ओवरलैपिंग होती है 1 घंटे की। ये नहीं कि एकदम 7 बजे वो चली जाए, 7 बजे वो आ जाए। जाने वाले 8 बजे जाते हैं, आने वाले 6 बजे आ जाते हैं, तो वो टाइम में स्टाफ डबल होता है, तो फ़ोन लेके फिर भी कंपैरेटिवली। और वैसे भी OPD नहीं होती और कोई काम नहीं होता, कॉल्स भी कम आती हैं, लोग रात को ज़्यादा जगते हैं, सुबह उठने वाले कम हैं आजकल, तो जिनको दिखाना है वो सुबह उठे। 3 months बेबी है, राइट साइड पे सोता है, हेड शेप पे फर्क। हाँ, नहीं, शेप हेड की हम नहीं बदल सकते, और साइड से ही सुना, चाहे राइट या लेफ्ट, दोनों साइड कर सकते हो, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अपने आप उसके शेप ले लेगा। अभी तो सॉफ्ट तो बहुत थोड़े दिन रहता है, उसके बाद तो वो हार्ड हो जाता है। सॉफ्ट खाली डिलीवरी के लिए होता है कि बेबी दब दब के निकल जाए। ये मैं बताती हूँ, एक मेरा स्टैंडर्ड है, देखना, पकड़ना, ऐसे ही पकड़ना बस। जैसे ये है ना, तो हमारा इलास्टिक होता है, ऐसी हमारी ये शरीर है, जैसे बॉडी है जहाँ से बेबी ने निकलना है, तो ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेच होके निकल जाता है। ये नहीं कि अब वो ढीला ही हो जाएगा परमानेंट, ये भी लोगों को डर लगता है, फिर वापस छोटा हो जाता है ना, गोलगप्पे खाते हैं मुँह बड़ा थोड़ी हो जाता है। तो ऐसे ही ऐसे कोरुगेटेड होता है, जो हमारी अंदर की वॉल होती है ऐसे ऐसे होती है,
जैसे किसी ने, तो जब बेबी आता है तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है, बेबी आ जाता है, फिर वापस ऐसे हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर ढीला हो जाता है, ये भी लोगों का कंसर्न है आजकल, ये शायद कुछ नुकसान हो जाएगा परमानेंट। और टाँके क्यों लगाते हैं? जैसे हम बटन लगाते हैं साइड में, अगर टाँके नहीं लगाते तो कई टीयर हो जाता है, वो अपने आप हील हो जाता है। घरों में होम डिलीवरी होती है, अपने आप टीयर होता है, अपने आप भर भी जाते हैं, जख्म भर जाते हैं। अभी हमारा ये है कि हम अपने सुन करके जरा सी जगह ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि नीचे पॉटी की जगह, ऊपर सूसू की जगह है, तो उन दोनों पे जोर ना पड़े। तो साइड में एक जगह बना देते हैं कि यहाँ से खिंचाव पड़े, तो वहाँ से टीयर होगा। अब जहाँ हम चाहते हैं, जहाँ कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, फिर उसको स्टिच कर देते हैं। जैसे बटन लगा लेते हैं, साइड में बटन लगा लेते हैं ना, बच्चे को गला पहनाना और बेबी डिलीवर कराना सेम बात है। तो उसमें हम बटन लगा देते हैं, आराम से पहना देते हैं। नहीं बटन लगाते तो कैसे पहनाते हैं? धीरे धीरे, वैसे ही डिलीवरी होती है। जैसे हाई नेक का गला हो, हाई नेक का स्वेटर हो, उसमें से बेबी का सिर निकालना है, बस इतना। अपने आप उसका सिस्टम बना हुआ है। इसकी देखो अपने, तुम बता दो, ख़त्म कर रहे हैं क्लास। कल आए थे? कल आए थे। फिर दोबारा 3 बजे, पास थे तो भेज दिया था, है ना। अगर दूर के होते तो नहीं भेज सकते थे। बस ऐसे साइड से लेके दूध, ऐसे बच्चे को ऐसे नहीं, इस पे लिटाओ यहाँ पे। अगर दूध पिला के, ये भी एक बर्पिंग का तरीका है। और बच्चे और माँ के बीच में कपड़े नहीं अच्छे लगते बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है बीच में कपड़े हैं। वो स्किन टू स्किन टच चाहता है, जितना भी आप दे सकते हो। अगर आपने दूध तो पिला दिया ऐसे बैठ के, अब इसको बर्पिंग कैसे देनी है? ऐसे ऐसे। अब दोनों माँ और बच्चा मिलके कपड़े पहने, ओढ़े, है ना। उसको ज़्यादा लग रहा है ना, आपको फील हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा होगा। और सर्दियों में खासकर माँ की गर्मी आती है और स्लिप भी नहीं करता बच्चा। ऐसे आप भी पीछे टेक लगा कर आप भी आराम से ऐसे दूध पिलाओ इसको यहाँ पे लेके। अब आप सो भी जाओ, बाई चांस आपको नींद भी आ जाए, बच्चा वॉमिट करेगा तो बाहर निकलेगा। बर्पिंग का पर्पज़ ये होता है, बच्चा डकार लेता है, गर्दन होती नहीं है तो मुंह में आ जाता है। जो मुंह में आ गया वो बाहर निकलना चाहिए, वापस सांस की नली में नहीं जाना चाहिए। एक्सरसाइज साइड वाली बता दो, जल्दी जल्दी सारी एक्सरसाइज बता दो। साइड वाली बताना फिर। अच्छा ये, हाँ ये बहुत अच्छी थी। उठाओ, हिप्स उठाओ। हाँ ये कमर के लिए बहुत अच्छी है और ऊपर ही जा रही है, इसमें कोई नीचे प्रेशर नहीं पड़ रहा। इतना जल्दी जल्दी नहीं, सारी एक्सरसाइज करनी है आराम आराम से। सांस भरते हुए धीरे धीरे जाना है। सांस भरते हुए हमें अपनी लंग कैपेसिटी, लंग से देखो चेस्ट एकदम एक्सपैंड होती है। जो हमारी बोनी केज है, ऊपर की आधी बॉडी हार्ट ने और लंग ने घेरी हुई है। लेकिन जब हम काम नहीं करते तो हमारे लंग्स, जो मैंने गुब्बारे सोचे थे ना आज, तो ये 50% फूला हुआ है जैसे। तो हमारे लंग्स भी बस 50% इफेक्टिव है। जैसे ये लंग्स बने हैं ऐसे, एक ब्रांचिंग 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 हो रही है। तो हमारे, अगर हम आराम से रह रहे हैं, हमें अच्छे काम करने वाले मिले, तो हमारे बस 50% लंग्स में ही काम हो रहा है और बाकी 50% तक तो ना कभी एयर जा रही है ना निकल रही है। और जो बोनी केज है ये ऐसे खुलती है जब हम हाथ पीछे करते हैं तो बोनी केज भी सिकुड़ जाती है, तो लंग कहाँ एक्सपैंड हो। तो ये सब तैयारी पहले तो करनी है, लेकिन डिलीवरी वाले दिन तो कुछ भी नहीं करना, बस सांस लेना है, रोकना नहीं है। नॉर्मल सांस लेना है, ऑक्सीजन भी लगा देते हैं आजकल तो। लेकिन आपके लंग तो खुले होने चाहिए ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, या थोड़ा बहुत जो भी एक्सर्शन है उस वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब साइड से लेट जाओ, सांस भरते हुए जाना है वापस। ऐसे ही बैठे टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक बेड का, एक कमरे में चप्पल नहीं जानी चाहिए और वहाँ पे ज़मीन पे बेड होना चाहिए, मतलब गद्दा होना चाहिए। फिर ऐसे लेटे आप तो ये आराम से धीरे धीरे, बस ये चलने की तरह हो रहा है, ये वॉकिंग हो रही है हमारी। ऐसी जस्ट वॉकिंग हो रही है कि हम बाहर कहाँ जाएं, हर घंटे वो दिखा रही है पीछे अच्छे से। हर घंटे कहाँ जाना बाहर, है ना। हर घंटे हमने 5 मिनट वॉकिंग करनी है, तो सारे दिन हमारी बॉडी में खर्च होता रहता है। हमारा BMR लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर मसल, बोन सब अंडर प्रेशर काम करते हैं, उनको काम देते हैं तो करते हैं। आलसी हो जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस में ये बहुत अच्छा कर रही है, स्टाइल अच्छा है, लेकिन स्टाइल होता है करने का। देखो इसका, देखो कितनी रिलैक्स, चाहे से घंटा करा लो, उठ के देखो
उसको देखो, आप ना पैर को अकड़ा के करोगे तो नहीं होगा। अब ये चाहे 1 घंटा करती रहे, ये हो गया स्लो स्पीड पे जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, 2 पैर में से 1 पैर तो चल रहा है, और वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इससे हमारा खर्च हो रहा है। जब भी खाना खा के रात को नींद नहीं आई, नींद खुल गई, मान लो दिन में सो लिया, अपनी एक्सरसाइज कर लो। जो तो हस्बैंड के खराटे सुन गई और गुस्सा आ गया तो और खुल जाएगी। गुस्सा नहीं आने देना। और कौन सी करोगे अब? बेबी पोज करके दिखाओ, तकिया लगा के करना है। बेबी पोज करा के दिखाओ, दोनों पैर। इसमें भी हमारा नीचे की पेल्विस बहुत खुलती है, बेबी को निकलते। तकिया लगा के, एक और तकिया देना इधर। अपना अंगूठा माथे से लगाना है, अंगूठा माथे से लगाना, ऐसे लगाया करो जब भी लगा तो, एक ऐसे एक ऐसे। और ऊपर जाओ, रजाई रख लो सर्दियों में तो। अब अपना अंगूठा माथे से लगाओ, इसको यहाँ से हटाना है। अच्छा, ये बीच में आता है हमेशा। हाँ, बस 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 बस, लगेगा नहीं, कोशिश करनी है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो। अब दूसरी एक्सरसाइज बताओ, दूसरा जना है। अब ये तो बहुत ऐसी है कि ना, यहाँ बैठ जाओ। ये बड़ी जिद्दी है, सो जाती है, करती नहीं है। हस्बैंड आए, देखा, उधर घूम जाओ। तो आपने कैसे करानी है? आपने उधर टीवी रखा है, बस ये करानी है ना। हमारा पर्पस क्या है? पेल्विस दिखाना। हमारा पर्पस क्या है सारी एक्सरसाइज में? इस पेल्विस में 3 जॉइंट्स हैं, इन तीनों को खोलना। एक ऐसे करके बैठो, ऐसे करके बैठो, उठाओ। हाँ, ये इसमें देखो, इसमें ये पीछे ये रह जाती है, इसलिए मुझे आज ये बात करनी थी। अब पकड़ो, ये जब हम कर रहे हैं तो ये वाला जॉइंट हमारा खिंच रहा है, पीछे वाला। ये वाला जॉइंट खिंच रहा है, ये पीछे वाला। क्रॉस करने में हम क्रॉस करके बैठे रहते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि हम क्रॉस करके बैठते हैं तो ये जॉइंट हमारा स्टिफ हो गया। पिछले 15 साल से कभी भी नहीं यहाँ स्ट्रेच किया, तो हमने बाकी एक्सरसाइज में इसको स्ट्रेच किया। अब ये पीछे वाला जो है, इसको स्ट्रेच, ये भी स्ट्रेच होना चाहिए, तब बेबी निकलेगा तो उसको चारों तरफ से जगह मिलेगी। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए इसको ऐसे आगे ला रहे हैं ना, जैसे आप कर रहे हो, है ना। खिंचाव पड़ रहा है, पीछे हाथ लगा के दिखाओ। आप हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हो, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से खींचने के लिए इसको इधर खींचना पड़ेगा ना, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, उधर वाले पैर को इधर लाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ से ये 3 हड्डियां हैं, एक पीछे की है, टेल बोन है, और 2 साइड की है, बस। और उसका बहुत अच्छा हो रहा है। ये इसके ऊपर आना चाहिए। ये इसने भी अच्छा करके दिखाया ना। कोई सा भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सबका अच्छा हो रहा है। हमारे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, मेरी डिलीवरी इतनी अच्छी हुई, डॉक्टर ने मुझे बिठा के पूछा तुमने क्या किया। लोग मुझे हैरान, मैं औरों को संभाल रही थी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।